नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समय था जब देश में कई बार सरकार या प्रशासन की गलतियों के कारण आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो जाता था। लेकिन समस्या यह नहीं थी कि कई गरीब और कमजोर लोग अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इसी समय भारतीय न्यायपालिका ने एक नई सोच अपनाई, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। इसका अर्थ बहुत सरल है। जब अदालतें केवल कानून की व्याख्या ही नहीं करती, बल्कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाती हैं। 1980 और 1970 के दशक में एक विचार भारत में तेजी से उभरा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। एक उदाहरण देखिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति अदालत में याचिका नहीं दे सकता था, तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता या नागरिक उसकी तरफ से पत्र लिखकर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकता था। यहीं से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका की परंपरा मजबूत हुई। जब अदालतें सिर्फ विवादों का समाधान करने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि वे समाज में न्याय सुनिश्चित करने वाली सक्रिय शक्ति बन गई। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है, क्या न्यायपालिका को इतना सक्रिय होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इससे न्यायपालिका कभी-कभी सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने लगती है। इसलिए आज भी विषय भारत में संवैधानिक बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए एक बात निश्चित है, अगर जुडिशियल एक्टिविज्म ना होता तो शायद कई कमजोर लोगों को न्याय मिलना बहुत कठिन हो जाता। और यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ न्यायपालिका हमेशा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। धन्यवाद।